अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें लाहौर से ही ज्वाइन कर रहे हैं अहमद फराज। सबसे पहले तो बताएं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि हमें पता है कि पूरी रात ही एक ऑपरेशन होने की कोशिश होती रही, कारकुनान भी बैठे रहे, कॉर्डन ऑफ उन्होंने ऑलरेडी पूरा एक बनाया हुआ था सर्कल अराउंड जमान पार्क। बताइएगा क्या हो रहा है? देखो अभी जो है वो लेटेस्ट जो सिचुएशन है उसमें रेंजर्स को एक भारी प्लटून के साथ बुलाया गया है। अब रेंजर जो है वो आगे है और उनके पीछे पुलिस है। अभी मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये जमान पार्क है, ये धुआं उठ रहा है, ये धुआं भी उठ रहा है। ये आप कुछ देख रहे हैं, शाखें जलाई हुई हैं, मोटरसाइकिलें जलाई हुई हैं। पार्क के साथ आपको पता है जश्न बहारा था, यहाँ पर जो खूबसूरत सजावट लगाई गई थी वो तोड़ दी हैं, इशारे तोड़ दिए गए हैं, सिग्नल तोड़ दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, यानी कि एक किस्म का पूरा यहाँ पे मलिया मेट हर चीज़ को कर दिया गया है। कल दोपहर 2 बजे से लेके अब तक जो है ये झड़पें जारी हैं। ये जो कारकुन है ये डंडों के साथ, पत्थरों के साथ और पेट्रोल बम जो है ये पानी की छोटी बोतलों में पेट्रोल डालकर उनको आग लगाकर ये फिर पुलिस के दस्तों के ऊपर फेंकते हैं। ये लड़ाइयाँ, ये झड़पें अभी भी जारी। पूरे इलाके का जो एक नेट सिस्टम था, इंटरनेट सिस्टम, उसको अभी जुज़वी तौर पर मुअत्तल किया गया हुआ है। यहाँ पर माल रोड पर किसी किस्म की भी ट्रैफिक को नहीं आने दी, बल्कि पूरे लाहौर में इस वक्त स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, सरकारी दफातर, निजी दफातर, मार्केटें तमाम बंद है। यानी कि पूरा इलाका जो है ये एक मैदान जंग का नक्शा पेश कर रहा है। पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। आपसे एक्चुअली जाननी है, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं और पत्थर भी वो पेवमेंट्स और टफ टाइलें तोड़ तोड़ कर बनाए गए हैं। लाहौर में ये सारा कुछ हो रहा है। लाहौर आपको पता है सियासी एक्टिविटी का बड़ा गढ़ रहा है हमेशा से पाकिस्तानी सियासी तारीख में। कितने लोग आपको एक्चुअली लाहौरी नजर आ रहे थे? 19 घंटे हो गए इस तमाम ऑपरेशन, इस तमाम कार्रवाई जो कारकुनों की तरफ से किया जा रहा था इस एक्टिविटी में, क्या गैर मकामी लोग, क्योंकि पीटीआई का केपीके का कारकुन बड़ा पुरजोश होता है, क्या वो लोग भी आए हुए हैं या सारे लोग लाहौर और गिरदोनवाह से ही जमा हुए हैं यहाँ पे? बिल्कुल सही पहुंचे आप अब्दुल्ला साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आपने इसमें रेज किया है। बिल्कुल ठीक है, लाहौरी इतना देर, इतनी जिसे कहते हैं ना, वो इतनी देर नहीं लड़ सकते। ये हमारा इतना थ्रेशोल्ड नहीं है। गिलगिती हैं जी, बिल्कुल ये गिलगिती हैं, ये केपीके हैं, वो रात से लड़े हैं इनके साथ, उन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ है। ये टोलियों की सूरत में 3-4 टोलियां हैं, मैक्सिमम इनकी तादाद होगी 50-60, 10-10, 12-12 की टोलियां हैं जो यहाँ पर पुलिस को तिगनी का नाच नचा रही है। देखें, हमने कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि हमेशा से सियासी जमातों ने अपने अस्करी विंग ज़रूर बनाए हैं, लेकिन पीटीआई का ये जो अस्करी विंग है, ये जो कई घंटे से लड़ है, इस पर पुलिस ने, रेंजर्स ने अब काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। देखें, जिस तरह जमान पार्क को तीनों तरफ से पुलिस ने और रेंजर्स ने अब घेर लिया है, लगता ये है कि शाम तक कोई ना कोई इसका नतीजा जरूर निकलेगा। शाम तक तो अदालतों में मामलात आगे बढ़ जाएंगे, पता नहीं क्या फैसले आते हैं, शायद गिरफ्तारी की नौबत ही ना आए। यानी अभी भी आपको लग रहा है शाम हो जाएगी, ये 1-2 घंटे की कार्रवाई नहीं है। ये 1-2 घंटे की कार्रवाई नहीं। रात को आपको पता है कि क्या हुआ है, रात को जब डीएजी ऑपरेशन इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस के अफसरान ये जो जब आगे गए हैं जमान पार्क, तो वहाँ पर जो गिलगित के उनके पुलिस के हल्के जो लगवाए हुए उन्होंने, खान साहब ने अपने साथ, उन्होंने गनें सीधी कर ली, जिसके बाद फिर मजबूरन रेंजर्स को बुलाना पड़ा कि ये दोनों सूबों की पुलिस आमने सामने होने लगी है, जिसकी वजह से ज़ाब्ता फौजदारी 128 के तहत जब मजमा खिलाफ कंट्रोल हो जाए तब रेंजर्स को बुलाया जाता है, और इसी वजह से रेंजर्स को बुलाया गया है। रेंजर्स आई रात को, लेकिन रेंजर्स पर भी उन्होंने फिर पेट्रोल बम फेंके। अभी मजीद रेंजर्स को बुलाया गया है क्योंकि रात को प्रॉब्लम हो रही थी, रोशनी नहीं थी, इस पूरे इलाके की बिजली जो थी। अहमद फराज, ये भी बड़ी अजीब बात है, आज तक हमने नहीं सुना कि कोई रेंजर्स के सामने खड़ा हो जाए। रेंजर्स पे अगर पेट्रोल बम और इस किस्म की चीजें फेंकी जा रही हैं तो ये बात एक सियासी लीडर को अरेस्ट करने से और भी ज़्यादा आगे जा चुकी है, बिकॉज ये तो एक सिविल डिसोबीडियंस या फिर आप जो भी इसको लफ्ज़ कहना चाहें वो कर सकते हैं, दे सकते हैं, बिकॉज ये इस लेवल पे बात पहुंच चुकी है। दूसरी चीज़ अगर आपको पता है और हम आपस में भी डिस्कस कर लें कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में है कि वो इधर उनका जो एक कंटिंजेंट है वो इधर पहुंचा हुआ है खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए। उनकी पूरी जो एक प्लटून है, एक रिजर्व होती है, एक रिजर्व में 20 जवान होते हैं, उनकी 2-3 रिजर्व वहाँ यहाँ पर मौजूद है। और देखें यहाँ पर जो आपने बात की है, मैंने ज़ाब्ता फौजदारी 128 की बात की है, ज़ाब्ता फौजदारी 127 से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो ये है कि इस मौके पर इफेक्टिव फायरिंग की जा सकती है, लेकिन मैं अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज, अपनी पुलिस के सब्र तहम्मुल को बिल्कुल शाबाश दूंगा कि उन्होंने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ लाठियों से लड़ रहे हैं, वो शेलिंग कर रहे हैं, या फिर वो अपने साथ उन्होंने शील्ड रखी हुई है, उन्होंने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया।
उन्होंने कोई फायरिंग नहीं की। वो ज़ाब्ता फौजदारी 127 के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इनको पकड़ सकते आगे जाके। लेकिन अच्छा अहमद फराज, आपको पता है सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ किस तरह से फैलाई जाती हैं, बातों का बतंगड़ बनाकर उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मैंने खुद फिजिकली भी कल जिनसे मुलाकात हुई और सोशल मीडिया पे भी अपने कानों से कहते हुए सुना कि इन्होंने लाइटें बंद कर दी हैं, अब ये हमें गोलियां मारेंगे, अब ये हमें मार देंगे। लेकिन खुदा का शुक्र है जिस सब्र और तहम्मुल की आप बात कर रहे हैं, इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में इस सारे केओस को हैंडल किया जा रहा है। कोई जानी नुकसान इस वक्त आग को मजीद भड़का ही सकता है कंट्रोल करने के बजाय। तो वो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि भाई लाइटें बंद करके ये हमें फायर करेंगे और ये होगा वो होगा, वो सब झूठा निकला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पुलिस के जवान कल दोपहर 2 बजे से लड़ रहे हैं, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। वो थक गए हैं लेकिन वो लड़ रहे हैं। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो अपनी स्टेट के लिए लड़ रहे हैं ताकि स्टेट को ये लोग नुकसान ना पहुँचाएं। ये जो शरपसंद, ये गिनती के शरपसंद हैं जो उनके साथ भी लड़ते हैं, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकते हैं, उन पर पथराव करते हैं और उनको गालियाँ देते हैं, लेकिन इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ ये काम कर रहे हैं। तो अभी के और लोग भी आ रहे हैं। इस वक्त तो एक बात तो एस्टेब्लिश्ड है कि इस वक्त पुलिस इज एट द रिसीविंग एंड। 33 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हैं और एक जो आम शहरी है। सॉरी हुमा, मैं पुलिस की ट्रेनिंग पे भी जरा ठीक है, उनका सब्र और तहम्मुल तो अच्छी बात, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग ये कैसी है कि ये 20-25 या अगर 50-60 भी हैं जो टोलियों में आ रहे हैं तो दे आर अनएबल टू कंट्रोल दैट। डेफिनेटली उनको रिस्ट्रेंट का कहा गया है, वरना वो क्यों खा रहे हैं? 33 अगर खुद जख्मी हो गए और आगे कर नहीं सके तो मगर अगर 10-15 आ रहे हैं तो इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए कि बगैर गोली चलाए इनको कंट्रोल कर सकें। ऐसा नहीं मुमकिन है क्या अहमद फराज? देखिए जो भी हो, ये एंटी राइट फोर्स है। एंटी राइट फोर्स के पास गन्स नहीं होती, वेपन नहीं होता, इनके पास सिर्फ और सिर्फ शील्ड्स होती हैं, डंडे होते हैं, या फिर अगर मजमा खिलाफ कंट्रोल हो जाए ये उन पर शेलिंग कर सकते हैं। ये शेलिंग कर रहे हैं लेकिन ये फायरिंग नहीं कर सकते। इन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया हुआ है कल से और अब तक ये मार भी खा रहे हैं, जख्मी भी हो रहे हैं। 35 से ज़ायद जवान जो है वो पुलिस फोर्स के वो जख्मी हैं। DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी। अच्छा अब ये जो पेशकदमी हो रही थी, सुबह हमने सुना कि रेंजर्स आगे आगे है, पुलिस उसके पीछे पीछे है। कितनी नफरी होगी रेंजर्स की? क्या वो मुसल्ला हैं, अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में हैं जिस तरह होते हैं? क्या आपको इरादा नजर आ रहा है वहाँ पे? वो भी मुसल्ला नहीं है, उनको भी मुसल्ला नहीं भेजा गया, उनको भी उनके पास वो भी एंटीराइड की। That is a very important point that you have cleared कि रेंजर्स एहलकार जो यूजुअली होते हैं एज एन उनका वो भी मुसल्ला नहीं है। नहीं, वो मुसल्ला नहीं है, सिर्फ उनके पास शील्ड्स हैं खुद को बचाने के लिए, पत्थर के बचने के लिए जब वो शील्ड्स आगे करते हैं, या उनके पास डंडे हैं, या फिर शेलिंग की गन्स हैं, वो शेलिंग करते हैं। शेलिंग भी उनको मजबूरन करना पड़ती है जब उनको पत्थर मारे जाते हैं, जब उन पर कैंचे मारे जाते हैं, गोलेलों के साथ बंटे मारे जाते हैं, तब वो शेलिंग करते हैं। अभी शेलिंग बंद है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स वहाँ पर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है किसी तरह ये ज़मान पाक इमरान खान साहब की जो रिहाइश गाह है वहाँ तक पहुँचे और सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के जो मुसल्ला जवान है उनको किसी तरह काबू करें, क्योंकि कल वो उन्होंने तो गन सीधी कर ली थी। लाहौर के एक SP हैं सरफराज विर्क, उनके आगे और DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी के आगे उन्होंने गन सीधी कर ली थी, जिसके बाद वो मजबूरन फिर वापस आए हैं। ये GB पुलिस के नौजवानों की बात कर रहे हैं, GB पुलिस के जवानों की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, GB के जवान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और बड़ी ट्रैजिक सूरत हाल इसलिए है बिकॉज ये तमाम मामला स्टेट विद इन अ स्टेट का इंदिया देते हैं। अहमद फराज बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट दी है। कुछ देर बाद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन ये GB पुलिस वाली जो बात हो रही है, मैंने सुबह देखा था आपने हेलमेट वगैरह पहनी हुई थी। खैर आप अपना ख्याल रखें।